गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं डीके जोशी आज आपके सामने प्रीपोजिशन चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ताकि आपके 3-4 नंबर प्लस में हो और आपका चयन 100% हो सके। मैं आज इसके बारे में आपको नियमों के साथ इसके सारे रूल्स, कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, क्या इसके रूल्स हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम में, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ग्रामीण विकास अधिकारी, कांस्टेबल, बीएसटीसी, और ये हर एक कंपटीशन में, जितनी भी कंपटीशन है, प्रीपोजिशन हर टॉपिक में आता है। इनमें इन, एट, ऑन, इन टू, विथ, फॉर, सिंस, बोथ, बिटवीन, अमॉन्ग, ऑफ, ओवर, अंडर, सम फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपके हमेशा के लिए प्रीपोजिशन संबंधी समस्या हल हो जाए और आपके एग्ज़ाम में 100% अच्छे मार्क्स आएँ। आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखकर इसके नियम समझेंगे, फिर आपका हमेशा के लिए प्रीपोजिशन संबंधी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप करेंगे, जो भी प्रश्न आप उठाएंगे, वो आपका सही होगा, ये मेरी 100% गारंटी है। लेकिन आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, फिर आपके मन में हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा और आप कभी नहीं भूल पाओगे। इतने मैंने ईजी ट्रिक्स बनाए हैं। हम चलते हैं हमारे इन रूल्स के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा स्क्रीन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट स्क्रीन दिखाई दे सके। अब हम चलते हैं हमारे इस टॉपिक पर, डिस्कस करेंगे जो है प्रीपोजिशन। प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही आपसे ये अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए, आर यू रेडी? तो तैयार हो जाइए। ये प्रीपोजिशन के नियम हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रीपोजिशन से आपको क्या करना है? सबसे पहले इन का प्रयोग, यूज ऑफ इन, ये एग्जाम में ज़्यादा आता है। किन किन के साथ इन का प्रयोग होता है, आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, देखें। इनका प्रयोग बड़े देशों, बड़े स्थानों और देशों के आगे होता है। ध्यान रखना, इनका प्रयोग बड़े देशों में, देशों के आगे मान लीजिए, बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग अंदर की अवस्था, जैसे वी आर सिटिंग इन द रूम, वी आर सिटिंग इन द हॉल, तो पहले से जो अंदर की अवस्था होती है उसमें इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग महीनों, ऋतुओं और वर्षों से पहले होता है। ध्यान रखना, ज़्यादा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महीनों के आगे हमेशा इन, ऋतुओं और वर्षों से। इसका एग्जाम्पल मैंने आगे बनाए। इनका प्रयोग मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन द इवनिंग, जैसे कहते हैं ना, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, तो इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग इन शब्दों के साथ भी, बिलीव इन, जैसे प्लीज बिलीव इन मी, मेरे पे विश्वास करो। इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी। एक्सपर्ट इन, ही इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग अ वॉलीबॉल। तो ये शब्द हैं जिनके साथ इनका प्रयोग आता है। ये फिक्स वर्ड है, आप अच्छी तरह से याद करें। बिलीव इन, इंटरेस्टेड इन और एक्सपर्ट इन। इनका प्रयोग समय अवधि के लिए किया जाता है, और जैसे आई विल कम बैक इन एन आवर, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इनका प्रयोग व्यवसाय के लिए, इसका व्यवसाय के लिए भी इनका प्रयोग होता है, जो व्यवसाय होता है इनके लिए। माई फादर इज एन इंजीनियर इन आर्मी, तो इस तरह से व्यवसाय है इन आर्मी। इनका प्रयोग रंग, वस्तु, पदार्थ और दशा दिखाने के लिए भी होता है। डियर स्टूडेंट, सी, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। सी लिव्स इन अमेरिका, देशों के नाम के आगे इनका प्रयोग होता है। सी लिव्स इन अमेरिका, दे लिव इन बीकानेर। पूजा कैम टू बिलाडा इन जनवरी, महीनों के नाम के आगे इनका प्रयोग होता है। मोस्ट ऑफ रोज ब्लॉसम इन विंटर, ऋतुओं के आगे अधिकांश जो गुलाब है वो सर्दियों में खिलते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 2005, उसका जन्म 2005 हुआ, तो वर्षों के आगे भी इनका प्रयोग होता है। वी टेक टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग के आगे हमेशा इनका प्रयोग होता है। वी ऑलवेज गो टू टेम्पल इन द इवनिंग, हम शाम को हमेशा मंदिर जाते हैं। आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। सी ऑलवेज टेक्स इंटरेस्टेड इन मी, वो हमेशा मेरे में रुचि लेती है। इंटरेस्टेड इन, अभी मैंने कहा ये फिक्स है। मुकेश इज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग पियानो, मुकेश पियानो बजाने में एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट इन का प्रयोग होता है। सी विल बी बैक इन एन आवर, समय अवधि, वो 1 घंटे में वापस आ जाएगी। सी विल बी बैक इन एन आवर।
दे विल फिनिश देयर वर्क इन ए वीक, वे एक सप्ते में अपना काम समाप्त कर लेंगे। इन अ वीक। माई फादर इज़ एन ऑफिसर इन आर्मी, व्यवसाय के आगे मेरे पापा आर्मी में एक ऑफिसर है। माई फादर इज़ एन ऑफिसर, ध्यान रखना आर नहीं छपा है। माई फादर इज़ एन ऑफिसर इन आर्मी, मेरे पापा आर्मी में ऑफिसर हैं। वी आर सिटिंग इन द रूम, हम कमरे में बैठे हुए हैं, यानी अंदर की स्थिति पहले से ही। सी साइन इन इंक पेन, जब ध्यान रखना इंक पेन के आगे हमेशा इन का प्रयोग होता है, उसने इंक पेन से साइन किए। सी साइन इन इंक पेन। दे आर स्टिल इन ट्रबल, वे अभी भी मुसीबत में है। तो जब कोई अवस्था होती है उसमें इन का प्रयोग होता है। पाइल इज इन रेड साड़ी टुडे, आज पाइल रेड साड़ी में। तो जब कोई अवस्था मतलब कपड़ों की पोजीशन होती है उसमें भी इनका प्रयोग होता है। माई ब्रदर इज इन ए रेड शर्ट टुडे, आज मेरा भाई रेड शर्ट में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हमने पढ़ा था इन का प्रयोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वापस रिपीट करके इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं यूज़ ऑफ एट का प्रयोग। एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए होता है, जबकि इन का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए होता है। ध्यान रखना, एट का प्रयोग गति, वस्तुओं के भाव के लिए होता है, यानी स्पीड्स। गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही हैं, ये 20 रुपये प्रति किलो रेट हैं, जो भी है एग्जाम्पल आगे देखेंगे अपन। तो हमेशा गति और भाव के लिए हमेशा एट का प्रयोग होता है। एट का प्रयोग विथ सम वर्ब्स, कुछ जो वर्ड है, ध्यान रखना ये कुछ जो वर्ड है, अब मैं लिख देता हूँ कुछ वर्ड जिसके साथ में हमेशा एट का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, सम वर्ड्स दैट आर फिक्स विथ एट, थ्रो एट, लुक एट, पॉइंट एट, शूट एट, लाफ एट, स्ट्राइक एट, एम एट, गुड एट, अराइव एट, इनके साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है। याद रखना, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। थ्रो एट, लुक एट, पॉइंट एट, शूट एट, लाफ एट, स्ट्राइक एट, एम एट, गुड एट, अराइव एट। एट का प्रयोग घड़ी के समय के लिए होता है, जो घड़ी का समय होता है उसके लिए हमेशा एट का प्रयोग होता है। एट का प्रयोग कहाँ का होता है? एट सनसेट, एट एनी मोमेंट, एट एनी कोस्ट, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, एट नाइट, एट एनी कंडीशन, एट होटल, एट बस स्टैंड, एट एयरपोर्ट, एट रेलवे स्टेशन, एट हॉस्पिटल, इन सब के आगे एट का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। सी लिव्स एट बिलाडा इन जोधपुर। अब छोटे स्थानों के आगे एट, जैसे जोधपुर बड़ा है, बिलाडा छोटा है। सी लिव्स एट बिलाडा इन जोधपुर। पूजा ड्रो हर कार एट 18 किलोमीटर पर आवर यस्टरडे। कल पूजा ने 80 किलोमीटर प्रति घंटा कार चलाई। तो गति के लिए एट का प्रयोग होता है। पूजा ड्रो हर कार एट 80 किलोमीटर पर आवर यस्टरडे। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, यानी पानी 100 डिग्री पर उबलता। बॉइल्स के बाद हमेशा एट आता है, बॉइल्स एट 100 डिग्री। बनानाज आर सोल्ड हियर एट 20 रुपीज़ अ किलो। तो एट 20 रुपीज़ अ किलो, बनाना यहाँ 20 रुपये किलो बेचे जाते हैं। दे केम टू सी अस एट नाइट, वे हमें मिलने रात को आए। नाइट के पहले हमेशा एट आता है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, हमेशा फिक्स कर लो, नाइट के आगे हमेशा एट का प्रयोग होता है। ही विल कम बैक एट सनसेट, वो सूर्यास्त तक आ जाएगा। सनसेट के आगे भी एट का प्रयोग होता है। आई विल हेल्प यू एट एनी कंडीशन, मैं किसी भी हालत में आपकी सहायता करूँगा। एट एनी कंडीशन। द इलेक्ट्रिसिटी मे कम एट एनी मोमेंट, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी समय आ सकती है, यानी बिजली किसी भी समय आ सकती है। एट एनी मोमेंट। दे विल कम एट नून, वे दोपहर को आएंगे। द बिलाडा एक्सप्रेस ऑलवेज कम्स एट मिडनाइट, बिलाडा एक्सप्रेस हमेशा रात मिडनाइट को आती है। एट मिडनाइट, मिडनाइट के आगे हमेशा एट का प्रयोग होता है। नाइट के आगे भी, नून के आगे भी। ध्यान रखना, डोंट थ्रो अ स्टोन एट डॉग, कुत्ते पर पत्थर मत फेंको, यानी थ्रो के बाद हमेशा एट आता है। डोंट थ्रो अ स्टोन एट डॉग। द हंटर एम्ड एट, एम के बाद निशाना लगाए। द स्पेरो, यानी शिकारी ने चिड़िया पर निशाना लगाए। एम एट आता है, ध्यान रखना। डोंट लुक एट मी लाइक दिस, मेरी तरफ इस तरह मत देखो। लुक एट, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, आप मेरी तरफ इस तरह मुझे मत देखो। वी ऑलवेज गो टू स्कूल एट, घड़ी के समय एट 7:30 AM, हम सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके भी एग्जाम्पल अपन आगे देखेंगे। ऑन का प्रयोग डेज के पूर्व, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। ध्यान रखना, दिनों के नाम के आगे एट ऑन का प्रयोग होता है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से। ऑन का प्रयोग डेट के पहले, जो भी डेट होता है, जैसे ऑन 15 मई, ऑन 10 मार्च, इस तरह से जो भी डेट होती है ऑन लगता है। ऑन 15 मार्च, 15 मई, जैसे भी हो। ऑन का प्रयोग फेस्टिवल के आगे, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन रक्षाबंधन के लिए होता है ऑन का प्रयोग। ध्यान रखना,
ऑन का प्रयोग किसी भी टॉपिक पर, जैसे किसी भी टॉपिक पर हम लेख लिखते हैं और तो ये लिखते हैं ऑन काउ, ऑन माय बेस्ट फ्रेंड, राइट ए पैराग्राफ ऑन द काउ, काउ पर एक निबंध लिखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन द माय बेस्ट फ्रेंड, ऑन माय बेस्ट फ्रेंड, ऑन माय स्कूल। इस तरह से विषय के आगे, टॉपिक के आगे हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। ऑन का प्रयोग ऊपर की अवस्था के लिए ऑन द टेबल, ऑन द मैट, ऑन द स्टूल, यानी जो स्पर्श हो और ऊपर की अवस्था में हो उसके आगे ऑन का प्रयोग होता है। जैसे माई बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, माई द फैन इज ऑन द टेबल, स्पर्श अवस्था में और ऊपर की अवस्था में ऑन का प्रयोग होता है। ऑन का प्रयोग सम फिक्स वर्ब, जैसे कोई फिक्स है ना उसके साथ भी ऑन का प्रयोग होता है। फिक्स वर्ड है, फिक्स वर्ब है, जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन हियरिंग दिस, ऑन व्यू ऑफ, ऑन ओकेजन, ऑन फायर, ज़्यादातर ये एग्जाम आता है ऑन फायर, ऑन सेल, फॉर पर्पज, ऑन वॉल, ऑन हॉल, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन फुट, ऑन स्पॉट, ऑन द वे, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, कॉन्चुलेट ऑन लीव, ऑन टूर, ऑन हॉलीडेज। इन सब के आगे हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, आपको अपने मम्मी पापा पर, आपके पेरेंट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो ध्यान रखना, आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को, एक एक पॉइंट को समझें और थोड़ा सा ध्यान रखें, और इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है अच्छी तरह से, और हर टॉपिक को आपको समझ के चलना है। इस तरह से थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। राइट ए पैराग्राफ ऑन द काउ, गाय पर एक पैराग्राफ लिखो तो ऑन आएगा, ऑन द काउ। ध्यान रखना, टॉपिक पर लिखने के लिए हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। आई गॉट न्यूज़ दैट राकेश हाउस वॉज ऑन फायर, मुझे खबर मिली कि राकेश के घर पर आग लग गई, तो वॉज ऑन फायर। हमेशा ध्यान रखना, फायर के आगे हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑन का। इसी तरह से राइट ए पैराग्राफ ऑन द काउ, गाय पर एक पैराग्राफ लिखो। सी वॉज बॉर्न ऑन, डेट के आगे हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। सी वॉज बॉर्न ऑन 10th March 2022, माई फादर विल कम टू सी यू ऑन ट्यूजडे, यानी डेज के आगे हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। ऑन ट्यूजडे, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे। माई बैग इज ऑन द टेबल, जब कोई चीज़ अब ऊपर की अवस्था और स्पर्श अवस्था में हो तो ऑन है। माई बैग इज ऑन द टेबल, और मेरा बैग टेबल पर है, स्पर्श है और ऊपर है। दे केम टू स्कूल ऑन पर्पज ऑफ गेटिंग टीसी, वे टीसी प्राप्त करने के उद्देश्य से स्कूल आए, तो पर्पज क्या, ऑन पर्पज। दे केम टू स्कूल ऑन पर्पज ऑफ गेटिंग टीसी, पर्पज के आगे हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। आई विल गिव यू सरप्राइज ऑन दिवाली, मैं दिवाली पर आपको सरप्राइज दूंगा तो ऑन आएगा, यानी त्योहारों के आगे हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। दे ऑल वर किल्ड ऑन द स्पॉट, ऑन यानी घटना स्थल पर तो ऑन आता है, ऑन द स्पॉट। सी कॉन्चुलेटेड मी ऑन माई ग्रैंड सक्सेस, कॉन्चुलेटेड के बाद ऑन का प्रयोग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमने सीखा ऑन का प्रयोग। अब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, इसके भी कुछ रूल्स हैं। ऑफ का प्रयोग रिलेशन बताने के लिए होता है, यानी रिलेशन, जैसे द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, यानी कुर्सी की जो टांगे टूटी हुई है, तो इसका संबंध है लेग्स का चेयर से। द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल आर ऑनेस्ट, इस स्कूल के विद्यार्थी ऑनेस्ट है तो ऑफ आएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। ऑफ का प्रयोग पार्टीशन बताने के लिए होता है, जैसे पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा दीजिए, प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। अ लॉट ऑफ बुक्स, आई सो अ लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी यस्टरडे। लॉट ऑफ, लेग्स ऑफ पीपल, यानी लाखों लोग, लेग्स ऑफ पीपल, तो ये पार्टीशन बताने के लिए होता है ऑन का, ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग कोज ऑफ इल, कोई बीमारी के लिए होता है, जिससे बीमारी से कोई मौत होती तो ऑफ का प्रयोग होता है। सी डाइड ऑफ कैंसर, सी डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ मलेरिया। इस तरह से कोई भी बीमारी से अगर कोई मृत्यु होती है तो ऑफ लगता है। सी डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया। ऑफ का प्रयोग सम फिक्स वर्ड्स के लिए भी होता है, जैसे कौन कौन से, ध्यान रखना अच्छी तरह से। प्राउड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौक, ज़्यादातर आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। प्राउड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, ग्लेड ऑफ, जेलस ऑफ, डिजायरियस ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, फुल ऑफ, नॉलेज ऑफ और एनवियस ऑफ। इस तरह के ये ज़्यादातर वर्ड आते हैं, आप अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान रखना, और इस तरह से आपको ये ऑफ अच्छी तरह से तैयार करना है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला है जैसे एनवियस ऑफ, बिहेवियर ऑफ, रिपेंड ऑफ, असेम्ड ऑफ, ग्रेडी ऑफ, श्योर ऑफ, टाइड ऑफ। इससे ये टाइड ऑफ भी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। रिपेंट ऑफ इन पश्चाताप करना, अशेम ऑफ यानी शर्मिंदा। तो इस तरह से जैसे आई एम प्राउड ऑफ, अब प्राउड के बाद हमेशा ऑफ आता, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने देश पर गर्व है। सी इज़ जेलस ऑफ मी, वो मेरे से ईर्ष्या करती हैं, तो जेलस के बाद ऑफ आता है। वी आर फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, हमें आइसक्रीम का शौक है, फॉन्ड ऑफ, शौक। द ग्लास इज़ फुल ऑफ वाटर, ग्लास पानी मतलब पानी से भरा हुआ, फुल ऑफ।
पूजा इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, पूजा कुत्तों से डरती है। ऑफ का प्रयोग किसी वस्तु से बना होने के लिए होता है, जैसे द पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, जो सामने दिखाई दे रहा हो और जो बनी हुई चीज़ है उसका आगे हमेशा मेड ऑफ आता है। द पेन मेड ऑफ प्लास्टिक, द टेबल इज मेड ऑफ आयरन, यानी जो टेबल दिख रही हो आयरन से बनी, तो जहाँ सामने हो और बनी हुई हो तो ऑफ आता है। और किसी देश के लिए इन आता है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम प्राउड ऑफ, इसमें ऑफ आएगा। आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। माई रिंग इज मेड ऑफ, ध्यान रखना गोल्ड, मेरी रिंग है ना सोने से बनी हुई है। ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उसे उस पर चोरी का आरोप है। एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज के बाद में ऑफ आता है, एक्यूज्ड ऑफ। शीला इज श्योर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स, शीला को अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का पूरा भरोसा है, श्योर ऑफ। पायल इज डाइड ऑफ कैंसर, पायल की मृत्यु मतलब कैंसर से हुई। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना है। अब अगला पॉइंट है टू, यूज ऑफ टू, टू का प्रयोग। इसके भी कुछ नियम हैं, तो आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइड, पायल इज डाइड ऑफ कैंसर, ध्यान रखना, जो कोई बीमारी से मृत्यु होती है तो ऑफ लगता है, डाइड ऑफ। अब टू के पर चर्चा करेंगे। अगला हमारा जो पॉइंट आ रहा है टू, यूज ऑफ टू, टू का प्रयोग। टू का प्रयोग किसी स्थान की ओर जाने के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू जोधपुर, जिस स्थान की ओर जा रहे हैं उसका आगे हमेशा टू का प्रयोग होता है। आई एम गोइंग टू जोधपुर, आई एम गोइंग टू स्कूल, ही केम फ्रॉम स्कूल टू होम, वो स्कूल से घर आया, तो जिसकी ओर जा रहे हैं उसके आगे टू का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग सम फिक्स वर्ड के लिए होता है, जैसे अपील टू, प्रे टू, फेथफुल टू, अटेंशन टू, रेस्पॉन्सिबल टू, अप्लाई टू, अकॉर्डिंग टू, कंप्लेन टू, ग्रेटफुल टू, काइंड टू, लिसन टू, मैरिड टू, ओबीडियंट टू, अपोजिट टू, रिलेटेड टू, रिप्लाई टू, सेंटेंस टू, एनी मृत्युदंड, स्पीक टू, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इज सिमिलर टू, ट्रू टू, प्रेफर टू, प्रायोरिटी टू और डेवोटेड टू। टू का प्रयोग दिस बाउंड्री टू दैट बाउंड्री, यानी विलेज टू विलेज, डोर टू डोर, यानी विलेज टू विलेज, डोर टू डोर, इसके लिए भी टू का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग फ्रॉम टू, यानी जहाँ से, फ्रॉम के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। ही रीड्स फ्रॉम 10 AM टू 4 PM, वो 10 बजे से शाम 4 बजे तक पढ़ता है। टू का प्रयोग बाकी समय बताने के लिए, जैसे कम समय होता है, इट इज़ 5 to 10, इन 10 में 5 मिनट कम है। इट इज़ 4 to 6, अब 5:45 बजे हैं, 4:45, यानी कम, टू का मतलब कम। इट इज़ 5 to 10, इन 10 में 5 मिनट कम है। इट इज़ 4 to 6, 6 में 15 मिनट कम है। इट इज़ 10 to 9, 9 में 10 मिनट कम है। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान रखना। ही इज़ ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स, तो टू आएगा, वो अपने माता पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारी है। पूजा रीड्स इंग्लिश फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे टू, फ्रॉम के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, फ्रॉम टू, यानी पायल सोमवार से शनिवार तक अंग्रेजी पढ़ती है। सी इज़ गोइंग टू जयपुर टुमारो, वो कल जयपुर जा रही हैं, तो टू आएगा, जिस स्थान की ओर जा रहे हैं वहाँ टू का प्रयोग, टू स्कूल, टू जयपुर, टू ब्यावर, टू जयतारण, ऐसे। माई हाउस इज अपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस, मेरा घर पोस्ट ऑफिस के सामने, अपोजिट टू, ध्यान रखना। द टीचर इज काइंड टू हिज स्टूडेंट, काइंड टू, और काइंड प्रकार कई बार आता है अपन के माइंड में आता है कि काइंड प्रकार, काइंड ऑफ, लेकिन नहीं, ज़्यादातर आप ध्यान रखना, किसी के प्रति दयालु होने के लिए काइंड टू आता है। द टीचर इज काइंड टू हिज स्टूडेंट, अध्यापक अपने विद्यार्थियों के प्रति दयालु है। अब हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और फॉर का प्रयोग बहुत ईजी है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में, समय अवधि के लिए होता है, जो फिक्स नहीं होता है। फॉर 10 मिनट्स, कौन से 10 मिनट्स? फॉर 10 मिनट्स, फॉर 2 days, फॉर 3 years, ये अनिश्चित समय के लिए, समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होता है। सम फिक्स वर्ड है, उसके साथ भी फॉर का प्रयोग होता है। कौन कौन से फिक्स शब्द हैं? बैग फॉर, अपोलोगाइज फॉर, रेडी फॉर, डिजायर फॉर, नेसेसिटी फॉर, फाइट फॉर, लॉन्ग फॉर, एंसिस फॉर, वेट फॉर, होप फॉर, आस्क फॉर, सर्च फॉर और प्रे फॉर, इन सब के साथ फॉर का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग मंजिल के लिए होता है, जो जिस मंजिल की ओर जा रहे हैं, जैसे ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ। द ट्रेन लेफ्ट फॉर बॉम्बे, ट्रेन बॉम्बे के लिए रवाना हो गई। फॉर का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए भी होता है। सम पीपल लिव फॉर द अदर्स, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। सम पीपल लिव फॉर अदर्स। आई एम रीडिंग फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, मैं अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे जॉब के लिए पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग फॉर गेटिंग गुड जॉब। फॉर का प्रयोग मूल्य दर्शाने के लिए भी होता है, जैसे आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज़, मैंने पेन 10 रुपये में खरीदा। प्यारे विद्यार्थी, एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जब कोई भी चीज़ खरीदी जाती है उसके लिए आगे हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज़, मैंने पेन 10 रुपये में खरीदा। सी बॉट हिज कार फॉर 2 लाख रुपीज़, उसने 2 लाख रुपये में कार खरीदी। सी हैज़ बिन रीडिंग, अब ध्यान रखना, सी हैज़ बिन रीडिंग फॉर 2 days, वो 2 दिनों से अंग्रेजी, वो 2 दिनों से पढ़ रही है। अब कौन से 2 दिन, फिक्स नहीं है, तो सी हैज़ बिन रीडिंग फॉर 2 days।
इस तरह से फॉर का प्रयोग होता है। दे बॉट दिस हाउस फॉर 10 लाख रुपीज़, इस तरह से। वी आर रेडी लिविंग फॉर, ध्यान रखना, वी आर रेडी फॉर लिविंग स्कूल, हम स्कूल जाने के लिए तैयार है। रेडी के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। वी आर रेडी फॉर लिविंग स्कूल, हम स्कूल रवाना होने के लिए तैयार है। सी इज़ लॉन्ग फॉर अ कार, उस लॉन्ग फॉर का मतलब इच्छा, उसकी एक कार खरीदने की इच्छा है, यानी उसकी इच्छा एक कार खरीदने की है। सी इज़ अ लॉन्ग फॉर ए कार। दे आर एंशियस फॉर मनी, वे पैसों के लिए चिंतित हैं। तो एंशियस के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, ध्यान दीजिए। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, जो कोई निश्चित समय होता है, जैसे सिंस 2022, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 PM, सिंस 6 o'clock, सिंस बर्थ, सिंस जुलाई, अगस्त वगैरह, ये जो भी हैं, सिंस मंडे वगैरह, इस जो कभी निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वहाँ सिंस का प्रयोग होता है। सी हैज़ बीन लिविंग इन बिलाडा सिंस हर बर्थ, वो जन्म से अब बिलाडा में रह रही है। सी हैज़ बीन लिविंग इन बिलाडा सिंस हर बर्थ, तो यहाँ सिंस लगेगा। दे हैव बीन रीडिंग दिस स्कूल सिंस 2023, वे 2023 से इस स्कूल पढ़ रहे हैं। सिंस इन फिक्स टाइम है। अब विद का प्रयोग कहाँ का होता है, डियर स्टूडेंट ध्यान रखें। विद का प्रयोग साधन, औजार, हथियार आदि के प्रयोग के लिए होता है, ध्यान रखना। विद का प्रयोग किसी साधन का उपयोग करना, औजार, हथियार, इन शब्दों के साथ विद का प्रयोग होता है। सी किल्ड अ स्नैक विथ ए स्टिक, उसने सांप को एक लाठी से मारा। किसकी सहायता ली, कौन सा औजार लिया, विथ ए स्टिक। सी किल्ड अ स्नैक विथ ए स्टिक। ही हिट द क्रो विथ अ स्टोन, उसने कौवे को एक पत्थर से मारा, यानी विथ अ स्टोन। दे कट द वेजिटेबल्स विथ द नाइफ, उन्होंने चाकू से सब्जियां काटी। द सोल्जर किल्ड द टेररिस्ट विथ गन्स, यानी सैनिकों ने आतंकवादियों को गन से मारा। विद का प्रयोग के साथ साथ जाने, जैसे विद का प्रयोग कोई किसी के साथ साथ जाता है उसके लिए भी होता है। सी वेंट टू मार्केट विथ हर हस्बैंड, वो अपने पति के साथ बाजार गई। ही लिव्स विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो अपने बेबी बच्चों के साथ रहता है। विद का प्रयोग के पास होने, पास की स्थिति में विद का प्रयोग होता है। अ गर्ल विथ ब्लू आइज इज माई सिस्टर, यानी जो नीले आंखों वाली लड़की है, यानी जिसके पास नीले आंखें हैं, वो मेरी बहन है। अ गर्ल विथ अ ब्लू आइज इज माई सिस्टर। अ वुमन विथ अ चाइल्ड इज कमिंग हियर, यानी बच्चे के साथ जो औरत है वो इधर आ रही है। तो संबंध है, पास में है। वुमन के साथ क्या है, बच्चा है, और लड़की के पास क्या है, ब्लू आइज है। तो जो पोजीशन होता है उसके लिए हमेशा विथ का प्रयोग होता है। अ बॉय विथ रेड शर्ट इज वेरी नोटोरियस, जो लाल शर्ट वाला लड़का है वो बहुत बदमाश है। विथ का प्रयोग कारण बताने के लिए अवस्था भी होता है। सी इज ट्रेमलिंग विथ कॉल्ड, वो सर्दी से काँप रही है, किससे, मैंने अवस्था बताने की। सी इज ट्रेमलिंग विथ कॉल्ड। ही वॉज साइलेंट विथ शैम, वो शर्म से चुप है। तो विथ शैम, किससे चुप है, विथ शैम, किससे काँप रहा है, विथ कॉल्ड, विथ कॉल्ड। विथ का प्रयोग तरीका बताने के लिए भी होता है। सी एक्सेप्टेड आवर गिफ्ट्स विथ अ प्लेजर, यानी उसने खुशी से हमारे उपहार स्वीकार कर लिए। ही रिज्ड हियर विथ अ करेज, वो बड़े साहस के साथ यहाँ आया है। विथ का प्रयोग किसी देख रेख या संभालने में छोड़ने के लिए भी होता है, यानी किसी देख रेख में कोई चीज़ छोड़ना, संभालने में छोड़ना। ही लेफ्ट इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, उसे अपने दादी के पास गांव में छोड़ दे गया। और ही वॉज लेफ्ट इन द विलेज विथ हिज, ध्यान रखना, ही वॉज लेफ्ट, यहाँ पर वॉज लिख रहा हूँ, उसे गांव में अपने दादी के पास छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर वॉज लिख रहा हूँ, ही वॉज, ध्यान रखना, थोड़ा सा वॉज लिख देना अच्छी तरह से, यहाँ वॉज लिखा, ध्यान रखना। तो ही वॉज लेफ्ट इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। वी लेफ्ट आवर लगेज विद द पार्सल कलर, हमने पार्सल कलर के देख रेख में अपना सामान छोड़ा। विथ का प्रयोग सम फिक्स वर्ड के साथ भी होता है, जैसे डील विथ, क्वारल विथ, सिंपैथी विथ, एग्री विथ, फाइट विथ, पार्टेड विथ, पास्ट विथ, एंग्री विथ, बियर विथ, बिजी विथ, डिसएग्री विथ, आर्गू विथ, फॉल इन लव विथ, कंपेयर विथ, डिफर विथ, फील्ड विथ, सिमिलर विथ, सेटिस्फाई विथ, इस तरह से। द प्रिंसिपल ऑलवेज प्लीज विथ गुड बॉयज, यानी प्रिंसिपल हमेशा अच्छे लड़कों के साथ खुश रहता है। द प्रिंसिपल इज ऑलवेज प्लीज विथ गुड बॉयज। रोहित पार्टेड विथ हिज पेरेंट्स फॉर 2 years, रोहित 2 सालों के लिए अपने पेरेंट्स से दूर, मतलब गया, दूर रहा। आई ऑलवेज सेटिस्फाई विथ माई वर्क, मैं हमेशा कार्य से संतुष्ट हूँ। तो सेटिस्फाई के बाद हमेशा विथ आता है। आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड विथ माई वर्क। बाई का प्रयोग कहाँ का होता है, ध्यान दीजिए। बाई का प्रयोग के पास में, जैसे ही केम एंड सेट बाई मी, यानी पास की अवस्था, वो मेरे पास आया और पास में बैठ गया, वो आया और पास में बैठ गया, सेट बाई। ही केम एंड सेट बाई मी, हिज हाउस इज बाई द रिवर, उसका घर नदी के पास में है। बाई का प्रयोग विशेष रास्ते से, जैसे शॉर्टकट, ही केम हियर बाई शॉर्टकट, यानी शॉर्टकट के आगे क्या लगता है, बाई शॉर्टकट।
बाई का प्रयोग किसी स्थान से होकर गुजरना, जैसे आई वॉक बाई पोस्ट ऑफिस एवरी नून, मैं हर दोपहर पोस्ट ऑफिस के सामने से गुजरता हूँ। तो आई वॉक बाई द पोस्ट ऑफिस एवरी नून, यानी किसी के सामने गुजरना के लिए भी बाई का प्रयोग होता है। बाई का प्रयोग घड़ी के समय पूछने के लिए होता है। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है। बाई का प्रयोग तक के रूप में भी होता है, जैसे यू कैन कम हियर बाई मंडे, आप सोमवार तक यहाँ आ सकते हैं। बाई का प्रयोग तक के रूप में भी होता है, यू कैन कम हियर बाई मंडे। बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस भी होता है। रामायण वॉज रिटन बाई तुलसीदास, रावण वॉज किल्ड बाई राम। तो इस तरह से बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। बाई का प्रयोग वाहनों के यात्रा के दौरान भी होता है, बाई कार, बाई बस, बाई प्लेन, बाई शिप, बाई एयर, बाई सीज, बाई ट्रेन। बाई का प्रयोग तरीका बताने के लिए भी होता है, जैसे बाई हेयर, उसको हाथ से पकड़ा, बाई द हेयर, बाई द हैंड, बाई द कॉलर, बाई चांस, इस तरह से। सी मेट इन द मार्केट बाई चांस, वो संयोग से बाजार में मिल गई, वो मुझे संयोग से बाजार में मिल गई, बाई चांस। ही यू कॉट हर बाई द हेयर, आपने उसे बालों से पकड़ा, बाई द हेयर। अब आगे चलेंगे अपन फ्रॉम का प्रयोग। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें और बने रहे हमारे साथ। अब हम करें यूज़ ऑफ फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग किसी स्थान से प्रस्थान के लिए, जो पीछे रह जाता है स्थान, उसके आगे फ्रॉम और आगे जाने वाले स्थान की ओर टू का प्रयोग। ही रीड्स फ्रॉम 10 AM to 11 PM। सी ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर, उसने दिल्ली से जयपुर तक यात्रा की। फ्रॉम का प्रयोग किसी वस्तु का या परिवर्तन के, जो वस्तु और उसके परिवर्तन के रूप में होता है, जैसे बटर इज मिल्क फ्रॉम मिल्क, यानी छाछ दूध से बनती है। तो ये जैसे ना मिल्क का जो रूप है, फॉर्म है, वो चेंज हो गया। बटर इज मिल्क मेड फ्रॉम मिल्क, घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी घी दूध से बनाया जाता है। द ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट, यानी आटे से डबल रोटी बनाई जाती है, ब्रेड बनाई जाती है। यूज ऑफ बिटवीन, बिटवीन का प्रयोग क्या होता है, दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों के बीच में जब होता है तो बिटवीन का प्रयोग होता है। पूजा इज सिटिंग बिटवीन अंजू एंड कोमल, पूजा अंजू और कोमल के बीच बैठी हुई है, तो यहाँ दो के बीच में तो बिटवीन। और द बुक इज लेइंग बिटवीन द टेबल एंड स्टूल, और किताब टेबल और स्टूल के बीच में पड़ी हुई। जब दो के बीच में तो बिटवीन का प्रयोग होता है, और ज़्यादा हो तो अमोंग का प्रयोग। अमोंग का प्रयोग दो या दो वस्तुओं से, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं से ज़्यादा हो तब। मधु इज सिटिंग अमोंग द गर्ल्स, मधु लड़कियों में बैठी हुई है, तो लड़कियाँ बहुत सारी अमोंग द गर्ल्स। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमोंग हिज 5 सन, यानी उसने अपने 5 बेटों में अपनी प्रॉपर्टी बांटी। तो 2 से ज़्यादा है, जब कभी 2 से ज़्यादा हो, 3, 4, 5, 7 ऐसे, तो अमोंग का प्रयोग होता है। इस तरह से हमने अमोंग का प्रयोग के साथ साथ भी होता है, जैसे वी वॉक्ड अलोंग द रोड फॉर 2 miles, हम 2 मील रोड के साथ साथ चले। ध्यान रखना, अलोंग का मतलब के साथ साथ। वी वॉक्ड, यहाँ पर अपना ध्यान, ये अमोंग है, ठीक है। अमोंग का मतलब होता है ज़्यादा में से, 2 से ज़्यादा व्यक्तियों में। अब है अलोंग यानी के साथ साथ। वी वॉक्ड अलोंग द रोड फॉर 2 miles, हमने 2 मील सड़क के किनारे किनारे चले। तो अलोंग का मतलब किनारे किनारे, पास पास, साथ साथ। देयर वर ट्रीज अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे पेड़ थे। अब यूज ऑफ बिलो, बिलो का प्रयोग क्या होता है, नीचे की अवस्था में होता है। डोंट राइट बिलो द लाइन, लाइन के नीचे मत लिखो। द एलडीसी इज बिलो द यूडीसी इन रैंक, यानी जो एलडीसी है वो रैंक में यूडीसी से नीचे है। बिलो का मतलब नीचे। द तहसीलदार इज बिलो द एसडीएम इन द पोजीशन, यानी पोजीशन में तहसीलदार एसडीएम से नीचे है। अबो का प्रयोग यानी ऊपर। द काइट्स आर फ्लाइंग अबो द ट्रीज, यानी पतंग पेड़ों के ऊपर उड़ रही है। द मेजर इज अबव द कैप्टन इन द आर्मी, यानी मेजर सेना में आर कैप्टन से ऊपर होता है। हिज नेम इज अबव माइन इन द लिस्ट, उसका नाम मेरे लिस्ट में मेरे से ऊपर है। आफ्टर का प्रयोग, प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड, ध्यान रखना आफ्टर का यानी बाद में। प्लीज सी मी आफ्टर दिस पीरियड, इस पीरियड के बाद मुझे मिलना। द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीफ, पुलिसकर्मी चोर के पीछे भागा। वी वेंट टू आमिर पैलेस आफ्टर द हवा महल, हमने हवा महल के बाद हम आमिर पैलेस गए। डोंट गो आफ्टर द डार्क, डोंट गो आफ्टर डार्क, अंधेरे के बाद मत जाइए। द डॉक्टर केम टू हॉस्पिटल आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी रोगी के मरने के बाद डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा। अब है ओवर का प्रयोग। ओवर का प्रयोग यानी ऊपर। ओवर का प्रयोग मोर देन, दो मतलब बहुत ज़्यादा हो तो ओवर का प्रयोग होता है। सी इज ओवर 50, जैसे एज में वो 50 से ऊपर है, सी इज ओवर आएगा, सी इज ओवर द 50। द स्काईज इज ओवर आवर हेड, यानी आकाश हमारे सिर के ऊपर है। मैनी एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग ओवर द ओशन, यानी कई जो प्लेन्स हैं वो ओशन से ऊपर उड़ रही हैं।
तो ध्यान रखना ऊपर की अवस्था में और बहुत ज़्यादा हो। ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर, जैसे एक छोर से दूसरे छोर की अवस्था में ओवर का प्रयोग होता है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के इस छोर और इस छोर को कौन मिला रहा? ब्रिज। तो ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक ब्रिज है। ओवर का प्रयोग आदेश, अधिकार और नियंत्रण के लिए भी होता है। ही रूल्ड ओवर, ध्यान रखना शासन, रूल्ड के बाद हमेशा ओवर आता है। ही रूल्ड ओवर आवर कंट्री फॉर अबाउट 20 ईयर्स, उसने लगभग 20 साल तक हमारे देश पर शासन किया। रूल्ड ओवर, ध्यान रखना ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, रूल के बाद ओवर आता है। सी हैज़ नो कंट्रोल ओवर हर इमोशन, उसे अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल ओवर आता है, ध्यान रखना। सी क्लाइम्ड ओवर द वॉल, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, उसने दीवार छलांग लगाकर वो इधर आई। सी क्लाइम्ड ओवर द वॉल, वो दीवार छलांग, क्लाइम के बाद ओवर आता है। द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल, यानी कैट टेबल से कूद कर इधर आई। द प्लेन्स फ्लू ओवर द माउंटेन्स, यानी प्लेन्स माउंटेन्स के ऊपर उड़ रहे थे, यानी उड़े। तो इस छोर से इस छोर, फ्लू यानी बहुत ज़्यादा ऊपर हो, और ओवर का प्रयोग होता है। यूज ऑफ थ्रो, थ्रो का मतलब मध्य से गुजरना यानी बीच में से गुजरना। द ट्रेन इज रनिंग थ्रू द टनल, यानी रेलगाड़ी सुरंग से गुजर रही है, हमेशा टनल या फॉरेस्ट के आगे थ्रू लगता है। दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वे जंगल से गुजर रहे थे। दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वे जंगल से गुजर रहे थे। सी गॉट हर जॉब थ्रू द सीएम रिकमेंडेशन, और वो सीएम के सिफारिश से उसे जॉब प्राप्त हुई, यानी कैसे? जरिया है ना, थ्रू का मतलब जरिया। सी गॉट हर जॉब थ्रू द सीएम रिकमेंडेशन, वो सीएम के सिफारिश से उसे जॉब मिली। आई केम टू नो दिस थ्रू माई ड्राइवर, मुझे ये खबर अपने ड्राइवर के जरिए मिली, के माध्यम से। आई केम टू नो दिस थ्रू माई ड्राइवर। अब इनटू का प्रयोग कहाँ होता है? गति करते हुए जब कोई प्रवेश होता है उसके लिए इनटू का प्रयोग होता है। और लेट्स गो इनटू द गार्डन, चलो हम बगीचे में चले, तो चल के जाएंगे, गति होगी, इनटू का प्रयोग होगा। और पहले से है सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, जो पहले से है इंदा आएगा, और जब गति करते हुए कोई प्रवेश होता है इनटू का प्रयोग होता है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वाटर, यानी मेंढक पानी में कूदा, तो उसने गति करके। और जब कोई दशा में भी परिवर्तन होता है, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस सेज इनटू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी बनाई, तो हिंदी चेंज हो गई इंग्लिश में। तो दशा परिवर्तन में भी हिंदी से अंग्रेजी दशा परिवर्तन हो गई। ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। व्हेन ही सो हिज मदर ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स, जो उसने अपनी माँ को देखा, जब उसने अपनी माँ को देखा वो फूट फूट के रोने लगा। तो ब्रस्ट इनटू, ध्यान रखना अवस्था चेंज हो गई। ही केम रनिंग इनटू द रूम, वो दौड़ता हुआ कमरे में आया, दौड़ता हुआ। ही केम रनिंग इनटू द रूम, यानी गति करते। द ग्लास फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ब्रोक इनटू पीसेज, यानी ग्लास जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गए। ब्रोक के बाद ब्रोक इनटू आता, ध्यान रखना, ब्रोक इनटू पीसेज। तो कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी। अब प्यारे विद्यार्थियों कमर कस लीजिए, मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन बनाए, आंसर आपको देना है और तैयार रहिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपने अभी पढ़ा उसी में से क्वेश्चन बनाया। दे वर एक्यूज्ड, क्या लगेगा? थेफ्ट, उन पर चोरी का आरोप था, तो क्या लगेगा? एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। वन शुड नो व्हाट इज नेसेसरी, नेसेसरी के बाद क्या होता है? फॉर। वन शुड नो व्हाट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन द लाइफ, हर व्यक्ति को ये जानना है जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। नेसेसरी का मतलब आवश्यक। द ट्रेन वॉज पासिंग, अब के गुजरना, थ्रू द टनल, यानी ट्रेन टनल में से गुजर रही थी। देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी नदी पर ब्रिज है, ध्यान रखना। द ग्लास फेल डाउन ऑन द फ्लोर एंड ब्रोक इनटू पीसेज, ध्यान रखना ग्लास जमीन पर गिर गई, फर्श पर गिर गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। बटर इज मेड, अब ध्यान रखना, बटर इज मेड, अब क्या आएगा? जब कोई अवस्था चेंज हो जाती है तो फ्रॉम आता है। द बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, एंड दूध से छाछ बनती है, रूप चेंज हो जाता है, फॉर्म चेंज हो जाता है। माई वॉच इज मेड इन जापान, जब कोई देश में बनी हो चीज़ तो इन लगता है मेरी घड़ी जापान में बनी हुई है। पूनम वॉज सिटिंग अमंग द गर्ल्स, जब ज़्यादा हो तो अमंग का प्रयोग होता है, पूनम लड़कियों में बैठी हुई, अमंग्स द गर्ल। वी वेंट टू बाड़मेर इन मार्च, हमेशा महीनों के आगे इन का प्रयोग होता है। दे केम टू सी मी बाई कार, यानी कार वाहनों के आगे हमेशा बाई का प्रयोग होता है। दे केम टू सी मी बाई कार, वे मुझसे मिलने कार से आए। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू, ध्यान रखना, इनटू हिंदी, तो हमेशा जब कोई फॉर्म चेंज होता है तो इनटू का प्रयोग होता है या इनटू आएगा। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी। मोनिका हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सिंस आएगा निश्चित समय के लिए सिंस। हिज नेम वॉज, ध्यान रखना, हिज नेम वॉज
अबोव माइन इन द लिस्ट, ध्यान रखना ऑन नहीं आएगा और इसमें अबोव आएगा। हिज नेम वॉज अबोव माइन इन द लिस्ट, उसका नाम मेरे से लिस्ट में ऊपर है। सुमन कैम रनिंग इन टू द रूम, गति करते जब कोई प्रवेश होता है कमरे में, हॉल में, तब इनटू का प्रयोग होता है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, उसे चाय पीने का शौक है, फॉन्ड के बाद ऑफ आता है। अजय सीनियर टू मी, सीनियर टू, जूनियर टू और प्रायर टू, इस तरह से टू का प्रयोग होता है। माई सिस्टर ऑलवेज गोज टू स्कूल विथ माई फादर, यानी किसी के साथ साथ जाना तो विथ का प्रयोग होता है। माई सिस्टर ऑलवेज गोज टू स्कूल विथ माई फादर। सी इज सेटिस्फाई के साथ विथ आता है, सी इज सेटिस्फाई विथ हर वर्क, वो अपने काम से संतुष्ट है। द टेररिस्ट वर अटैक्ड बाय द इंडियन आर्मी, पैसिव वॉइस के लिए हमेशा बाई का प्रयोग होता है, यानी भारतीय सेना ने आतंकवादियों पर अटैक किया। वी सेल सी यू एट बस स्टैंड, बस स्टैंड, एट होटल, एट एयरपोर्ट, इस तरह से इन स्थानों के आगे एट का प्रयोग होता है। वी सेल सी यू एट बस स्टैंड। व्हेन सी सो हर मदर, जब उसने अपनी माँ को देखा, सी ब्रस्ट इनटू टीयर्स, वो फूट के रोने लगी। ब्रस्ट इनटू आता है, ध्यान रखना, ब्रस्ट इनटू, अभी मैंने बताया। दे आर जेलस ऑफ एस, वे हमसे ईर्ष्या करते हैं, जेलस ऑफ। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा, जब समय घड़ी का समय पूछा जाता है तो बाई लगता है। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। देयर वॉज सम ट्रीज अलोंग द रोड, सड़क के किनारे पर पेड़ थे, किनारे कहते अलोंग, देयर वॉज सम ट्रीज अलोंग द रोड। सी ऑलवेज राइट्स इन हेस्ट, वो हमेशा जल्दी में लिखती है, इन हेस्ट, सी ऑलवेज राइट्स इन हेस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, ये 25 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए और आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोबारा कोई समझना हो तो एक बार रिपीट करके सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैंने नियमों के जरिए सारे प्रीपोजिशन जो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में मैंने मेंशन किया। अब आपका भी एक फर्ज बनता है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, goodbye, we will see you in our next video. Thank you very much, take care, goodbye, see you in our next video, best of luck.